आजा मेरे कोल ओ कुछ बोल ते बुआ खोल वे सजना। ताबिश, मैं गजब हो गया। वो जो चेक मैंने दाऊद को दिया था वो बाउंस हो गया। मेरे सिग्नेचर डिफर थे उसमें। वो दाऊद कुछ भी कर सकता है यार। क्या मुझे बताया उसी वक्त क्यों नहीं बताया? ताबिश प्लीज कुछ सोचो, इसका हल सोचो, कुछ करो। कैसे सोचूं? कैसे सोचूं? ये तो दिमाग खुद नहीं चल रहा है। ज़ाब आया हुआ जिंदगी के बीच में। रोज इतनी तमाशा नई कहानी हो रही है मेरे साथ, और वो लड़की वो सिर्फ और सिर्फ मुझे फंसा रही है। और मामा उन्होंने उसके सामने कह दिया कि मैं उससे शादी करूंगा। इसमें इतनी परेशान होने की क्या जरूरत है भाई? हजारों लोग हैं इस दुनिया में जो दो दो शादियां करते हैं। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? क्या कह रहे हैं बाबा? मैं यहाँ आपसे मदद मांगने आया हूँ। आप प्लीज, मैं खुद दिमागी तौर पे बहुत उलझा हुआ। और देखो, मैं खुदा से डरता हूं। वो किसी की तो बच्ची है। अगर वो झूठ भी बोल रही है तो ये सोचो कि वो क्यों झूठ बोल रही है, क्या गुजर रही होगी उस पर। और अगर वो सच्ची है तो उसके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि मैं हर मजबूर लड़की के साथ शादी कर लूं? खुदा का वास्ता है बाबा, कोई हल सोचे। मैं नहीं कर सकता हूं उससे शादी। क्या हुआ दादी? पुराने जख्मों को गिद्ध की तरह नोचा किसी ने। अल्फाज के जख्म लगाए हैं जिसका इलाज सिर्फ जहर है। दादी, तुम गलत घर में आ गई हो आयशा। यहाँ तुम्हारी कोई कदर नहीं कर सकता। मैं ठीक हूँ दादी, आप मेरी फिक्र नहीं करें। और वो तुम्हारा शौहर बुज़दिल है। क्या? बुज़दिल है, वो अय्याश है। और ऐसे बुज़दिल और अय्याश शख्स का इलाज सिर्फ ये है कि उसे छोड़ दिया जाए। ये आप क्या कह रही हैं दादी? नाज़िया जो कह रही थी क्या वो ठीक है? क्या ताबिश वाकई शादी कर रहा है? बोले दादी, खुदा के लिए कुछ बोले दादी। ऐसा नहीं हो सकता, ताबिश ऐसा नहीं कर सकता दादी। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। मेरी तरह से कमरे में कैद होकर रह जाओगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ऐसा वो तुम्हारे सामने दूसरी शादी करेगा। तुम देखती रह जाओगी। ये लोग बहुत जालिम हैं, पिस जाओगी तुम इसमें मेरी तरह से। एक कमरे में बंद सारी जिंदगी अपने बच्चे को रोती रही हूं, और अब तुम। लेकिन मैं रोने वालों में से नहीं हूं। मैं मुकाबला करूंगी। मैं सबका डट के मुकाबला करूंगी, क्योंकि ताबिश मेरी जिंदगी है। मैं उसे नहीं जाने दूंगी। वही हो रहा है सब कुछ। मोहब्बत हार जाएगी, हर जीत किसी और की होगी। लेकिन इस बार हार किसी और की होगी दादी।
इस बार हार किसी और की होगी। क्या हुआ? तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? अरे मैंने खुद दादी को ये बात कहते हुए सुना आयजा से कि इस घर में जो कुछ होता है सिर्फ ताहिरा की मर्जी से होता है। हाँ, ऐसा वो कह सकती है। वैसे भी तुम्हारी अम्मी उनके लिए खौफ की अलामत है। तो ये तो और भी अच्छी बात है ना। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी राह में जितनी भी रुकावटें थी वो खुद ब खुद खत्म हो गई। नाजिया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें समझाया था कि ये सब कुछ खुद ब खुद नहीं हो रहा। ये मेरी मोहब्बत है जो सबको मेरे रास्ते से हटा रही है। हेलो। तुम आयजा के घर तो नहीं पहुंच गए? ऑफिस में हूं मैं यहाँ टेंशन से पागल हो रही हूँ और तुम दफ्तर पहुंच गए। मामा, आप टेंशन ले नहीं रही, टेंशन दे रही हैं। मैं भी यहाँ सुकून के लिए आया था, लेकिन यहाँ के भी अजीब मसले हैं। जहां भी जाओगे सुकून नहीं मिलेगा। घर आओ और इस लड़की का मामला तय करो। मामा, कुछ तो सोचे, मैं क्या जवाब दूंगा आयजा को? मैं कुछ भी नहीं सुन रही। फौरन घर पहुंचो। क्या मिल रहा है आपको मेरे साथ ये सब करके? मैं क्या कर रही हूँ? और अगर कुछ कर भी नहीं हूं तो तुम्हें जवाब दे नहीं हूं। आप मेरी जिंदगी तबाह कर रही हैं और आपको जवाब देना होगा। मैं क्या जवाब दूंगी? तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें हक है, छीन लो। जो है ही मेरा उसे छीनूं क्यों? गलत फहमी है, तुम्हारा नहीं है। अगर मेरा नहीं है तो मुझे ले जाने क्यों आया था? तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही तुम्हारी किस्मत का फैसला कर चुका है। और मैं भी फैसला कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। देखती हूँ कि वो फरा कैसे ताबिश से शादी करती है। कहीं जा रहे हो? एक काम करोगे, तुम भी तैयार हो जाओ, साथ चलो घूम के आते हैं। मुझे आयजा के घर ले चलो। आयजा के घर? क्यों? मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी। तो फिर चलो। जब तुम्हारी शादी होगी ना तो मैं मेहंदी लगाऊंगी। मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है? बहुत हो गया, उठो और निकलो इस घर से। तुम इसे यहाँ से कैसे निकाल सकती हो आयजा? सब समझती हूँ, सब जानती हूँ तुम दोनों की चालाकियां। तुम सब मुझे इस घर से निकालना चाहती हो ना, है ना? तो चली जाओ ना। जब कोई तुम्हें यहाँ चाहता नहीं तो क्या फायदा यहाँ रहने का? मुझे किसी के जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपने ताबिश की फिक्र है। सिर्फ उसकी वजह से मैं इस घर में मौजूद हूँ। झूठ। तुम लालची हो। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। अगर अभी बता दूंगी तो तुम जानती हो क्या होगा। एक मिनट फरा, ऐसा क्या है जो तुम जानती हो और हम में से कोई नहीं जानता? बोलो, जवाब दो मुझे। इस सवाल का जवाब मैं दूंगी या तुम? अगर मेरा कोई माजी है तो ये मत भूलो, तुम्हारा भी माजी है। अब चलो यहाँ से। आयजा, छोड़ो क्या क्या कर रही हो? क्या कर रही हो ये? क्या हो गया तुम्हें?
देख लो अपनी बीवी को, समझाओ उसे, पागल हो गई है ये, समझाओ उसे। पागल हो रही है ताबिश, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। और अगर किसी ने मुझे तुमसे अलग करने की कोशिश की, छोड़ूंगी नहीं मैं क्यों दूर जाऊंगा तुमसे? क्यों दूर जाऊंगा? यहाँ तुम्हारी शादी की बातें हो रही है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्यों अलग तो होने? करने दो ने बातें, मैं कौन सा शादी कर रहा हूँ यार, तुम्हें क्या हो गया? तो फराह, मैं नहीं जानता कि कब तुम्हें ये ख्याल आया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अगर मेरी कभी किसी बात से तुम्हें ऐसा लगा भी है तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ यार, खुदा का वास्ता माफ करो। अपनी जिंदगी जियो, हमें अपनी जिंदगी जीने दो। मामा से बात करूंगा कि कोई अच्छा रिश्ता देके तुम्हारी शादी करवा दे, लेकिन इस तरह खुद को और हमें अजियत मत पहुंचाओ। मैं सिर्फ आयजा से मोहब्बत करता हूं, मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, तो प्लीज चली जाओ हमारी जिंदगियों से और इस घर से। चलो। फराह, ताबिश की शादी तुमसे होगी, डोंट वरी, तुम प्लीज रो मत, बैठो। आयजा तो बहुत पहले चली गई थी। मुझे लगा वो अभी तक यही होगी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। तुम्हारे घर में सब खैरियत है ना? बुरा मत मनाना, तुम जानती हो कि आयजा मुझे बताती रहती है, और मुझे लगता है कि शहरियार एक अच्छा लड़का है। उसी की वजह से मैं वापस जा रही हूँ। अच्छा किया। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं आंटी, ये कौन है? आयजा के अंकल हैं, बीमार है इसलिए यहाँ रहने के लिए आ गए। इनको क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन अब पहले से बहुत बेहतर है। तुम बैठो ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं आंटी, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। क्या हुआ शाल? कुछ नहीं, बस तबीयत जरा बोझल सी है, सोचता हूँ जल्दी सो जाऊं। क्या हुआ? कारोबारी परेशानी है। कहीं आप ताबिश की वजह से परेशान तो नहीं? हाँ, ताबिश की परेशानी भी अपनी जगह है, लेकिन ये कारोबारी मसला है। चलें, मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ, आप सोने की कोशिश करें। क्या सोच रही हो? मैंने आज किसी को देखा। किसी को देखा मतलब किसको देखा? आयजा के घर पे कोई था। जब मैंने आंटी से पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके कोई रिश्तेदार हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैंने उनको कहीं देखा है। ऐसा होता है, मुझे भी बहुत से लोग मिलते हैं जिनको देख के मुझे लगता है कि मैं उनसे कहीं ना कहीं मिला हुआ हूं। ऐसे नहीं, मैं कभी भी अनजान लोगों पर इतना गौर नहीं करती, कभी ध्यान नहीं देती, लेकिन उनमें कुछ था। मुझे लगता है मैंने उनको पहले देखा हुआ है, लेकिन
याद नहीं आ रहा। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं रो नहीं रहा तो मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है? ताबिश, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। साहब, मैं तुम्हें धोखा देने का, तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। बस परेशान हो गया था कि तो तुम मुझे छोड़ के चली गई थी, फिर मामा ये समझ रही थी कि मैं बाबा के भाई जैसा हूं, धोखा दूंगा उन्हें। बाबा के भाई तुम्हारे क्या लगे? मेरे वो कुछ नहीं लगे, मेरे लिए वो सिर्फ बाबा के भाई हैं। ताबिश, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें आपको कबूल करना ही होता है, आप उन्हें नहीं छोड़ सकते। मेरे पे ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है, तो नहीं मुझे पता कि वो कहाँ है, ना मैं जानना चाहता हूं कि वो जिंदा है या मर गए। कोई फिक्र नहीं मुझे उनकी। मुझे सिर्फ उन लोगों की फिक्र है जो मेरे पास है, जो मेरे साथ है। तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। चेंज करके आता हूं। लेकिन इस तरह खुद को और हमें अजियत मत पहुंचाओ। मैं सिर्फ आयजा से मोहब्बत करता हूं, मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो प्लीज चली जाओ हमारी जिंदगियों से और इस घर से। ताबिश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी का एक राज है जो मुझसे जुड़ा है। राज? ताबिश, बस एक बार कह दो कि तुम मेरे हो। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? दूर हटो तुम दोनों बिल्कुल भी साथ में अच्छे नहीं लगते। वरना क्या करोगी तुम? मार दूंगी। ताबिश, तुम पीछे हटो। कहा ना दूर हटो। ताबिश, तुम भी सुन। हटो यहाँ से, कुछ नहीं कर सकती। इसमें इतनी हिम्मत नहीं है, रिलैक्स करो। कुछ नहीं करेगी वो, कुछ नहीं करेगी। मैंने कहा हिम्मत नहीं है। छोड़ो ताबिश, मामा, देख आंटी, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो, मैं कहता हूँ छोड़ो इसे। ताबिश, ताबिश, ताबिश। क्या हुआ? सब ठीक तो है?
उस लड़की की ये हिम्मत कि मेरे बेटे को गोली मारी। तुम जानती हो क्या हो सकता था, क्या हो सकता था? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सब मेरी वजह से हुआ। शहरयार, अलीना कहाँ है? वॉशरूम में। क्या बात है मामा? क्या हुआ मामा? तुम लोग नीचे चल के नाश्ता कर लो, फिर हमें जाना है। जाना है? कहाँ? ताबिश को गोली लग गई है। जल्दी आओ नीचे। कंट्रोल कंट्रोल, हम चलते हैं। मामा फोन नहीं उठा रही है। ताबिश को कुछ भी हो गया ना फरा, बहुत बुरा होगा। कुछ नहीं होगा उससे। नजूमी हो तुम? कौन हो तुम? तुम्हें जरूरत क्या थी घर लेके आने की? बोलो, जवाब दो। मोहब्बत की है कभी तुमने किसी से? नहीं ना। मोहब्बत नहीं की, लेकिन मोहब्बत भुगती जरूर है। जिस शख्स से मुझे उम्मीद थी ना कि मुझसे मोहब्बत निभाएगा, वो तो कब का मुझे छोड़ के बैठा है, खबर तक नहीं लेता मेरी। और एक तुम हो, तुम्हें जरूरत क्या थी सब कुछ करने की? यही तो बात है, की नहीं जाती, हो जाती है। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। फरा, तुम अभी और इसी वक्त यहां से चली जाओ। बाबा तुम्हें जान से मार देंगे। ताबिश की मोहब्बत के सामने तुम्हारी मोहब्बत कुछ भी नहीं। चली जाओ यहां से। सुकून तो मिल गया होगा आपको। ऐसे वक्त में अल्लाह से दुआ मांगा करते हैं, लोगों से शिकवा नहीं। दुआ तो मांगी होगी आपने मेरी बर्बादी की, है ना? दुआ का तुम्हें कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मेरी बद्दुआ मेरी तरह से बेज़रर है। अगर कुछ असर होता तो बहुत कुछ हो गया होता तुम्हारे साथ। आप शायद जानती नहीं कि इंसान का यकीन उसकी तकदीर बदल देता है, और मुझे यकीन है कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन तुम्हें एहसास तो हुआ होगा, महसूस तो किया होगा तुमने कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे कुछ साल पहले हुआ था। वही कहानी, वही सब कुछ, बस किरदार फर्क है। लेकिन इस कहानी का अंजाम वो नहीं होगा, क्योंकि इस कहानी में बेटा मेरा है, आपका नहीं। मेरा दिल घबरा रहा है बाबा। बेटा मुझे बताओ तो सही, असल में हुआ क्या था? सब कुछ बहुत अचानक हुआ। फरा वहां पर आ गई और फिर ताबिश और फरा की छीना झपटी में गोली चल गई। तुम क्या समझती हो, ताबिश तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है या फरा झूठ बोल रही है? मुझे ताबिश पे पूरा भरोसा है, लेकिन शक की कोई गुंजाइश भी तो नहीं छोड़ी थी उसने। समझ में नहीं आ रहा,
ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है? हालांकि इसको बहुत सपोर्ट किया है हमने, सब कुछ किया है इसके लिए। फिक्र ना करो बेटा, ताबिश जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे इस हरा का इंतजाम करना होगा। अब कैसी तबीयत है बेटा? ताबिश, मेरी जान, शुक्र है तुम ठीक हो। ताबिश, मुझसे क्यों नाराज हो बेटा? मेरा कोई कसूर नहीं। तायरा, ताबिश तुमसे नाराज नहीं है। एक्सक्यूज मी, देखिए कमरे में रश बहुत ज्यादा हो गया है, आप लोग प्लीज बाहर आ जाइए। जी डॉक्टर साहब, बस 1 मिनट। ठीक है बेटा, ख्याल रखना। आइए। ताबिश, क्या बना? वहां से कोई खबर आई? ताबिश को होश आ गया है, ही इज फाइन। इतना सब कुछ हो गया और आप लोगों ने हमें सुबह बताया? यार सिचुएशन ही ऐसी थी, मैं तुम्हें नहीं बता पाई। हमें डायरेक्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए था। कोई जरूरत नहीं है हॉस्पिटल जाने की, बाबा ने सख्ती से मना किया, कोई हॉस्पिटल नहीं आएगा। होश आ गया है ना उसे, तो घर भी आ जाएगा। मैं भी यहाँ पे हूँ ना। तुम रिलैक्स करो, आराम से बैठो। शरियार प्लीज तुम भी बैठ जाओ। किस हाल में ये यहाँ क्या कर रही है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से। अलीना, तुम ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? क्या इतना सब कुछ करके ये हमारे घर में रहेगी क्या? निकाल ऐसे। अलीना प्लीज, अलीना, मामा ने इसे यहाँ से जाने से मना किया है, प्लीज। और अगर उनके आने से पहले मैं इसको बाहर कर दूं तो? अलीना से हाथ लगाने की गलती भी मत करना। 1 मिनट शरियार, मेरे भाई पर गोली चलाओगी और उसके बाद इसी घर में रहोगी? गोली मैंने नहीं चलाई थी, गन लेकर तुम आई थी। इरादा तुम्हारा यही था। इरादे सिर्फ मेरे खतरनाक नहीं है, इस घर में और भी लोग हैं जो इस घर की तबाही चाहते हैं। अच्छा, कौन लोग? बताओ मुझे, कौन लोग हैं? बता दूंगी तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। सुनना चाहती हूँ मैं, कौन है जो इस घर की तबाही चाहता है? ये मैं उस वक्त बताऊंगी जब मैं हर तरफ से हार जाऊंगी। अभी मैंने हार नहीं मानी। और एक बात याद रखना अलीना, अगर किसी ने भी मुझे इस घर से जाने पे मजबूर किया तो मैं वो सारी बातें बताऊंगी जिनको जानने के बाद तुम सबको अफसोस होगा कि तुमने मुझे क्यों मजबूर किया ये सब बताने पर। अलीना, तुम बैठो। मैंने मना किया ना, अभी ताबिश के बारे में सोचो। ऐसा अभी मैं बहुत डर गई, बहुत ज्यादा। तुम डर रही हो इस वक्त? मैं तो तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए आई थी। हाँ, तुम खुद सोचो कि अब ताबिश को तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता। कुदरत के खेल हैं ये। अल्लाह ने उस औरत को वहीं लाकर खड़ा किया है जहां कुछ साल पहले अम्मा खड़ी थी। इसी को कहते हैं जिंदगी का चक्कर, जो घूमकर वहीं आ जाता है जहां से शुरू हुआ था। मैं ताबिश को सब बता देने वाली थी, क्योंकि तकदीर खुद नहीं चाहती कि तुम उसे कुछ बताओ। इस राज में बहुत कुछ पोशीदा है, ऐसा बेवकूफ मत बनो। अगर खुदा तुम्हारा राज रख रहा है तो उस पर से पर्दा क्यों हटाना चाहती हो?
खुदा झूठ और झूठे के साथ नहीं होता। और जिस दिन मेरा ये राज खुलेगा ना, इसकी सजा मुझे जरूर मिलेगी। ऐसा मकाफात अमल ना कभी देखा ना कभी सुना। मकाफात अमल तो भी होगा अम्मा, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। मैं तो बस एक दफा इस औरत को टूटते हुए देखना चाहती हूँ। उसे भी तो मालूम हो कि औलाद के बगैर जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। पता नहीं क्यों अम्मा, लेकिन ये सब सुनकर मुझे दुख भी हो रहा है और खुशी भी कि कोई तो है ऊपर जो मेरी सुन रहा था। हाँ, वो सुनता जरूर है, किसी की देर से तो किसी की फौरन, मगर सुनता जरूर है। अम्मा, क्या ये कहानी अपने अंजाम को पहुंच रही है? शायद। बंद रहने दो अपनी आंखें, बहुत शरारत है। आंखें बंद क्यों की? मैं देखूंगी कैसे? पहले डिसाइड कर लो कि करना क्या है। डिसाइड तो बहुत पहले ही कर चुकी थी कि अब जीना मरना तुम्हारे साथ है। बहुत गलत हुआ ताबिश, घर में सब बहुत परेशान है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वो भी उस घर में मौजूद है। मैं उस घर में कैसे जाऊंगी ताबिश? फरा वहीं मौजूद है। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ हूं। मैं किसी से नहीं, खुद से डर रही हूं। मुझे उस लड़की से शदीद नफरत हो गई, और जब मुझे किसी से नफरत हो जाए तो मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं उसके साथ करूंगी क्या। आयजा, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी। उसने मेरी सबसे कीमती चीज को नुकसान पहुंचा है। ऐसे नहीं छोड़ूंगी उसे। इंसाफ कैसे होगा? तुम्हें इंसाफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन तुम तब तक ऐसा कुछ नहीं करोगी जब तक मैं नहीं कहूंगा। तुम्हारी बेटी अभी अंदर है, डॉक्टर ने कहा एक नहीं की जाए। वैसे तुम अफसोस तो कर ही सकते हो। अफसोस उससे किया जाता है जो हमदर्द हो। जो तबाही का जिम्मेदार हो उसे सिर्फ इल्जाम दिया जाता है। तबाही की जिम्मेदार मैं नहीं हूं, तुम्हारी बेटी है, और अब उसकी कोई जगह नहीं है मेरे घर पे। तारा, आप क्या हर बार ऐसा ही करेंगी? तेरी अखियां दा जदों चढ़दा सुरूर,
किथे लेके जाइए यारा दिल दा फतूर